लें जी, एक बड़ा खड़ाक हो गया। मुबारक ज़ेब जो कि पीटीआई का लोटा था, जिसने 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत के हक में वोट दिया था, अब अवाम ने पकड़ कर उसको चपेड़े मारी हैं। ये सारा वाकया क्या है, आपको इस वाक़े की तफसीलात से आगाह करेंगे। दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा अपनी रिटायरमेंट के दूसरे ही दिन पाकिस्तान से भाग निकला और किस तरह पाकिस्तानियों ने जहाज में जलील किया, वो वीडियो भी सामने आ चुकी हैं, आपको उस हवाले से भी बताएंगे। और आते सारी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी नून लीग और स्टैब्लिशमेंट की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और चीफ जस्टिस मंसूर अली खान को एक आम ओहदा दे दिया। आपको इस व्लॉग में इन तमाम बातों की तफसीलात से आगाह किया जाएगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मैं हूं सिया चदील ममदाना। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें पीटीआई के लोटे मुबारक ज़ेब की। आपको पता है कि मुबारक ज़ेब जो कि पीटीआई का हिस्सा था, पिछले इलेक्शनों में इसका भाई जो है वो दहशतगर्दी में शहीद हो गया था। मुबारक ज़ेब ने अपने भाई के खून और इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ा और फिर पार्लियामेंट में आकर अपने भाई के खून को बेच दिया। जब इसका भाई शहीद हुआ था, उस वक्त भी उसके गले में इमरान खान की पार्टी का झंडा था। तो इस शख्स ने अपने भाई के खून को बेचा, इमरान खान के नाम को बेचा और 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट दिया। अब जब वो अपने इलाके में गया तो वहां पर लोगों ने मुबारक ज़ेब को घेर लिया और किस तरह मुबारक ज़ेब को थप्पड़ मारे गए, वहां पर जलीलो रसवा किया गया। वो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये मनाजर उन लोगों के लिए जो है वो लम्हे फिक्रियां हैं जिन्होंने पीटीआई से लोटा होकर हुकूमत को वोट दिया। अब वो किस मुंह से अवाम में जाएंगे और अवाम उनका क्या हाल करेंगे, ये वीडियो देखकर वो बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि मुबारक ज़ेब के इलाके में एक जिरगा मुनक्कद किया जाएगा और मुबारक ज़ेब को इलाका बदर कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या पेशरफ्त सामने आती है। जो भी पेशरफ्त सामने आई, आपको उससे भी आगाह कर दिया जाएगा। अब अगर अपनी दूसरी खबर की जानब आए तो वो कासिफ फाजिसा, जिसने अपनी हर समात में जो कि ऑन कैमरा हुई, जो कि लाइव दिखाई जा रही थी, उस हर समात में, हर दूसरी बात में, हर दूसरे फिक्रे में ये बात साबित करने की कोशिश की कि काजी फाइज ईसा से बड़ा कोई मुहब्बे वतन नहीं हो सकता। काजी फाइज ईसा जो है वो पैदल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाया करते थे ताकि पाकिस्तान के जो हसासे हैं उनका जो है वो ज़िया ना हो, पेट्रोल का खर्चा ना हो, गाड़ियां जो हैं वो खराब ना हो। वो काजी फाइज ईसा कि जब मतीउल्ला जान सुप्रीम कोर्ट की घास पर चलता था या किसी पौधे पर पाँव आ जाता था तो वो गुस्सा हो जाता था। अब वो काजी फाइज ईसा अपनी रिटायरमेंट के अगले ही दिन पाकिस्तान से भाग निकला है। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े ओहदे हैं और उन ओहदों पर जो फाइज लोग होते हैं वो अपनी नौकरी के दौरान हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसों और वीडियोस के जरिए पाकिस्तानियों को अपने मुहब्बे वतन होने का और पाकिस्तानियों के गम से चूर होने का जो है वो हाल पाकिस्तानियों को बताते रहते हैं। इस तरह के प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, लेकिन जैसे इन लोगों की रिटायरमेंट होती है ये अपनी फैमिलियों समेत पाकिस्तान से भाग जाते हैं। पहले इन्होंने अपने असासे और जायदादें तो पहले ही पाकिस्तान से बाहर बना रखी होती हैं। तो काजी फाइज ईसा भी पाकिस्तान से भागते हुए पकड़े गए हैं। एक शहरी जो कि काजी फाइज ईसा के साथ सफर कर रहा था, उसने पहले काजी फाइज ईसा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके जरिए पूरे सोशल मीडिया पर काजी फाइज ईसा की चित्रो चित्री हो रही थी। लेकिन अब जो है, अभी जैसे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काजी फाइज ईसा की जो फ्लाइट थी वो लैंड हुई है और वहां से किसी और पाकिस्तानी ने काजी फाइज ईसा की वीडियो भी बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दी है। काजी फाइज ईसा की बेगम भी उनके साथ है, देखा जा सकता है। अब पाकिस्तानी जो है वो काजी फाइज ईसा को ट्रोल कर रहे हैं और नवाज शरीफ को भी ट्रोल कर रहे हैं कि नस गए यार कबूतरा वाले, नस गए यार डोनेट वाले। जैसे ही काजी फाइज ईसा रिटायर हुआ, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से भाग गया और काजी फाइज ईसा भी पाकिस्तान से भाग गया और किस तरह पाकिस्तान में जलील हो रहा है। ये आने वाले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनके लिए लम्हा फिक्र क्या है कि जो जजेस पाकिस्तान की आइन की इज्जत नहीं करते, इंसानी बुनियादी हकूक की इज्जत नहीं करते, उनको उनकी आवाम किस तरह याद करती है, उनके साथ क्या सलूक करती है। अगर काजी फाइज ईसा के साथ साथ आपको बताते चलें कि नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिन्होंने आज ही हलफ लिया है और आते साथ ही एक बड़ा खड़ा कर दिया ताकि हलफ बर्दारी की जो तकरीब थी इसमें नून लीग के बड़े बड़े सियासतदान पहुंचे हुए थे। मरियम नवाज साहिबा जो है बजाते खुद पहुंची हुई थी कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को चूना लगाया जा सके। और जाहिर सी बात है, याह्या अफरीदी का नाम नून लीग ने ही दिया भी था, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते सारी मंसूर अली शाह जो किस वक्त नून लीग का नाम पसंदीदा तरीन जज है, उसको आकर उस आईनी बेंच, उस आईनी कमेटी में जो है वो शामिल कर लिया। जो कमेटी आईनी जो है वो बेंच तश्कील देगी, पहले नून लीग और काजी फाइज ईसा ने मिलकर इस कमेटी से चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बाहर रखा हुआ था, लेकिन याह्या अफरीदी ने आते सारी अब इस जो कमेटी है इसमें
चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल कर लिया। यानी अब जो भी एक ये आईनी कमेटी एक आईनी बेंच बनाएगी जो कि बेंच बैठ कर आईनी फैसले किया करेगा, उसमें ये तीनों बड़े जज शामिल होंगे, मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह और याह्या अफरीदी। और इस कमेटी में याह्या अफरीदी के अलावा बाकी दो जज वो शामिल हैं जो कि नून लीग को जहर लगती हैं। तो आने वाले वक्त में ये दोनों जज अक्सरियती फैसले के साथ आईनी बेंच की तश्कील देंगे और वो जज जो हैं वो इमरान खान और नून लीग के फैसले किया करेंगे। यानी कि जो अदालती जंग नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू की थी ये बहुत लंबी जाएगी। और दूसरी एक दो छोटी छोटी खबरें हैं वो भी आपको बताते चलें कि अली अमीन गंडापुर भी इस तकरीब में पहुंचे हुए थे। ये एक अच्छी बात है ताकि जो अदलिया है वो ये तासुर ना ले कि जो इमरान खान की पार्टी है या फिर इमरान खान है वो आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ है। और दूसरा आपको बताते चलें कि अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदियां थी। बाकी कैदियों का क्या था, इमरान खान से जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी अब वो भी हटा दी गई है क्योंकि आईनी तरमीम भी हो गई है। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए हैं, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगा लिया, काजी फायद साहब भी मुल्क से भाग गए हैं। तो अब जो इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदियां थी वो भी हटा दी गई हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान अपनी लीडरशिप को क्या जो है वो हुक्म देते हैं, इनका क्या पीटीआई का जो लाए अमल होगा वो अगला लाए अमल क्या होगा, क्या ये अपनी जंग आईनी तरीके से अदलिया में लड़ेंगे कि और क्या वो जज जो कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर लगाया वो इनको इंसाफ दे पाएगा, या फिर ये जंग अपनी सड़कों पर लड़ने का फैसला कर चुके हैं जैसा कि जो है वो शेर अफजल मरवत ने भी कहा है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।